अनंत वर्णाल दंसन सादम भोक्ष्यामि नियम सारम केवली श्रुत केवली भणितम नमो करो अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञान में जिन वीर को नियम सार सो केवली श्रुत केवली पर कथित को। ये गुड्डी का फोन आ रहा है, लगा रहा है इस पे। श्री नियम सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम प्रमलधारी दीदी इसी पे चलने देना आज है। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना है। हाँ मौसी जयजिनंद इसी पे चलने दे। हाँ इसी पे चलाओ मौसी, चलाना है ना मौसी। सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोह राग देश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोरा देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना है और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना है। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, प्रभाव और पर्याय से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का माँ जिनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादिक ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक वेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादि की रुचि छोड़कर अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है
उसमें ही अपनापन स्थापित करना, उसी को ही निज रूप से जानना और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अरिहंत परमात्मा ने उसे धर्म कहा है। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा, उसकी टीका और कलशों के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ पर समझाया है। देखिएगा, यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ है जिसका नाम श्री नियम सार जी है। पप्पू भाई साहब और बाबूलाल गौड़ में से एक आ सकते हैं, बस को है। इसका 7वां अधिकार यहाँ पर चल रहा है, जिसका नाम है शुद्ध निश्चय प्राश्चित अधिकार। जिसके अंतर्गत 119वें नंबर की गाथा यहाँ पर स्वाध्याय हेतु चल रही है। गाथा का पाठ करते हुए आचार्य भगवंतों ने जो शुद्ध निश्चय प्राश्चित का स्वरूप यहाँ समझाया है, उसे हम समझकर अपनी आत्मा में प्रकट करना, यही हमारा सबका कर्तव्य है। गाथा का प्रारंभिक पाठ करते हैं। निज आत्मा के ध्यान से सब भाव के परिहार की, इस जीव में सामर्थ है, निज ध्यान ही सर्वस्व है। यहाँ पर बड़ी सुंदर बात आचार्य भगवंत हमें समझाने का प्रयत्न करते हैं। निज आत्मा के ध्यान से सब भाव के परिहार की, अपने आत्मा का ध्यान करने से आत्मा की पर्याय में जो समस्त प्रकार के दुख की उत्पत्ति होती है, उन सब का नाश हो जाता है, अभाव हो जाता है। इसीलिए सभी जीवों का यही एकमात्र कर्तव्य है कि अपने आत्मा को पहचान कर उसका आश्रय लेकर पर्याय में होने वाले समस्त दुखों का अभाव करें। इसी बात को आचार्य पदम प्रमलधारी देव मुनिराज ने जो टीका की है, उसको पूज्य गुरुदेव श्री ने अपने प्रवचन के माध्यम से इसे यहाँ पर खुलासा किया है। देखिएगा, निकालिए आप। अपनी जो चर्चा चल गई है उसी को आगे बढ़ाते हुए पेज नंबर 996 नंबर का पेज है। जिनके पास पुस्तक है वो पुस्तक में आज देख लें। आज ये अपना जूम में थोड़ा दिक्कत आ गई है, चालू नहीं हो पाया है, इसीलिए पुस्तक में ही आप लोग देखें। यहाँ कहते हैं पेज नंबर 996। कल अपन ने यहाँ पढ़ा था, आत्म स्वरूप के सन्मुख होना ही धर्म है।
आत्मा के सन्मुख अपना जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि दे देवल में विराजमान है, शुद्धात्म रूप से विद्यमान है, जिसने आज तक शरीर रागादि परद्रव प्रभाव और पर्याय को भी जिसने स्पर्श नहीं किया है, ऐसा ज्ञाय प्रभु परमात्मा अखंड ज्ञान ज्योति रूप से विद्यमान है, उसके सन्मुख यानी पर्याय का अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा के सन्मुख यानी आश्रय लेने पर ही आत्मा की पर्याय में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल धर्मों की उत्पत्ति होती है। उसे ही भगवान ने वास्तव में धर्म कहा है। यह बात कल अपन ने यहाँ पढ़ी थी, आगे यहाँ बताते हैं। परम पारलामिक भाव की भावना करना मोक्ष मार्ग है। कुछ गुरुदेव श्री आगे समझाते हुए कहते हैं, परम पारलामिक भाव की भावना करना मोक्ष मार्ग है। 5 भाव बताए गए थे, 4 पर्याय रूप हैं और 1 द्रव्य रूप से है। औदयिक भाव, औपसमिक भाव, 6 उपसमिक भाव और 6 भाव, ये पर्याय रूप हैं। और परम पारणामिक भाव जो तीनों काल शुद्धात्म वस्तु है, अनंत शक्तियों के भंडार वाली है, ऐसी चैतन्य वस्तु वह द्रव्य स्वभाव है, वही परम पारणामिक भाव है। तो कहते हैं परम पारणामिक भाव की भावना करना मोक्ष मार्ग है। भावना शब्द का अर्थ अपन ने पूर्व में समझा था कि अपना जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि परम पारणामिक भाव रूप से विद्यमान है, उसका ज्ञान करके उसका श्रद्धान करना कि मैं शुद्ध चैतन्य वस्तु हूँ। ये शरीर रागादेक क्षणभंगुर तत्व हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का श्रद्धा ज्ञान और उसमें ही रमणता वही वास्तविक भावना है। तो यहाँ कहते हैं कि परम पारणामिक भाव की भावना करना मोक्ष मार्ग है, यानी स्वभाव के सन्मुख पर्याय का होना वही वास्तव में मोक्ष का मार्ग है। परद्रव, प्रभाव और पर्याय के सन्मुख पर्याय का होना वह तो संसार मार्ग है। अनादि काल से हमारे आत्मा की पर्याय परद्रव, प्रभाव और पर्याय के सन्मुख है। इसीलिए हमारी आत्मा की पर्याय में आज तक रत्नात्य रूपी धर्म की प्राप्ति नहीं हुई है। देखिएगा क्या कहते हैं, परम पारणामिक भाव की भावना करना मोक्ष मार्ग है। लोग कहते हैं कि भावना करो, परंतु भाई किसकी भावना करें? हैं? लोग कहते हैं ना, भावना करो परंतु भाई किसकी भावना करें? गुरुदेव श्री समझाते हैं, अंदर में ध्रुव परम पारणामिक भाव भगवान विराज रहा है। क्या? अंदर में यानी शरीर रागादेक और पर्याय से भिन्न है। अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप घट घट अंतर जिन बसे, घट घट अंतर जैन मत मदरा के पान से मत वाला समझे नहीं। अंदर का मतलब क्या है? अंदर ध्रुव परम पारणामिक भाव भगवान विराज रहा है, शक्ति रूप से कारण परमात्मा। जो निबोध में सोई मुझ में सोई मोक्ष मजाल,
अंतर भेद कछु नाई है वेद गिने और संसार। वेद गिनई संसार। फिर अंदर में जो ध्रुव परम परिणामी भगवान आत्मा जो विराज रहा है उसकी भावना करो। हैं? लोग कहते हैं कि भावना करो भावना करो भावना करो, किसकी भावना करें भाई साहब? हैं? तो कहते अंदर में है ना भगवान आत्मा अनंत शक्तियों के भंडार वाला, तुम उसका पहले ज्ञान कर लो। भगवान ने बताया है तुम अपनी ज्ञान की पर्याय में उसको कसौटी पे कसो। है कि नहीं है? समझ रहे आप? जैसे किसी ने कहा कि भाई साहब दूध के अंदर घी है, घी कहाँ पर है? दूध के अंदर है। ऐसा हमें तो दिख नहीं रहा है दूध के अंदर घी है। तो उन्होंने उंगली लगा के बता दिया, देखो ये देखो, है आपकी उंगली है ना चिकनी चिकनी हो गई है ना, लक्षण से बता दिया। क्या घी जब भी मिलेगा तो आपको दूध के अंदर ही मिलेगा। लक्षण के द्वारा उस चीज को बता दिया जाता है। ऐसे ही अरिहंत परमात्मा है अथवा हमारे पंच परमेष्टि आदि है, आचार्य भगवंत हैं, मुनराज हैं, वे हमें बताते हैं कि देखो ये जो जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु है ना, वो भगवान स्वरूप है। अरिहंत भगवान है कि नहीं है? सिद्ध भगवान है कि नहीं है? है कि नहीं है? नहीं है तो फिर फालतू का समय मंदिर में जाके बर्बाद क्यों करती हो? फिर माला क्यों जपते हो? फिर जो कोई मुसीबत आती है भगवान मुझे बचा लो, तो नहीं आप ये सारी बातें हैं, ये अपन को भगवान का अस्तित्व है। वो अस्तित्व किस रूप से है? पूर्ण निर्मलता के रूप में है। पर्याय में जो पूर्ण निर्मलता है वह पर्याय रूप भगवान है, और वह पर्याय कारण परमात्मा रूप से अनंत शक्तियों स्वरूप भगवान आत्मा का स्वरूप है। समझ गए आप? ऐसे अपने ज्ञान की कसौटी पे कसने की बात है। भगवान कहते हैं कि जानने देखने वाली जो चैतन्य वस्तु है वह आत्मा है, शरीर है ये जड़ है। ऐसे अपने ज्ञान की कसौटी पे अपन को कसना होगा भाई। ये शरीर जो है जड़ है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, और जो हमारी आत्मा की पर्याय में जो मोह राग देश रूपी दुख की पर्याय हो रही है, पर द्रव प्रभाव और पर्याय का लक्ष्य करने से हमारी आत्मा की पर्याय में दुख की पर्याय उत्पन्न होती है। समझ में आया? इतनी बात तो हमें पक्के में निर्णय करना चाहिए कि जो हमारी आत्मा में दुख की पर्याय हो रही है उस पर्याय में परद्रव प्रभाव का आश्रय बरत रहा है। जब यही पर्याय स्वयं समझदार हो जाती है कि मैं तो चेत निश्चर भगवान आत्मा हूँ, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ, अरूपी हूँ, अमूर्तिक हूँ, मैं अमूर्तिक चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, शरीर जड़ है, समझ गए ना? तब वह पर्याय स्वयं समझदार होती हुई आत्मा के सन्मुख होती हुई निर्मल पर्यायों की उत्पत्ति कर देती है। इसी को भगवान ने धर्म कहा है। अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा को पहचान कर उसका आश्रय लेना, इसी को भगवान ने मोक्ष मार्ग कहा है। अनादि काल से हमारी आत्मा की पर्याय परद्रव के आश्रय लगे, परद्रव का आश्रय ले रही है, जो कि संसार मार्ग है। अब उसे तुम सम्यक वेद ज्ञान द्वारा सच्चा वस्तु स्वरूप का ज्ञान करके अपनी पर्याय को समझ परद्रव प्रभाव और पर्याय से भी भाई साहब फ्री करके
अपना जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसका आश्रय ले, अवलंबन ले, तो तत्काल उस आत्मा में, उसकी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति हो जाती है। क्या भाई साहब, ये काम हमें करना आना चाहिए। ये काम जिस जीव ने अपनी आत्मा की पर्याय में कर लिया, समझ लो उसने अपनी आत्मा को इस संसार समुद्र से 4 गति 84 लाख योनियों से अपने आत्मा को छुड़ा लिया। और ये काम अगर हमने नहीं कर पाया तो भाई साहब अनंत आपको ये शरीर मिले हैं, ये आज कोई नया नहीं है। अनादि काल से हमारा आत्मा इस शरीर के संबंध में ही पड़ा हुआ है, जन्म मरण कर रहा है, दुखी हो रहा है। भगवान ये कहते हैं, हमारे पंच परमेष्ठी हमको यह समझाने का प्रयत्न करते हैं। हम मूल चीज पे वास्तव में ध्यान ही नहीं देते हैं, यानी प्रयोजन पे हमारी दृष्टि नहीं है। एक भेड़ चाल है, चलो भैया चलो जाइए, कहाँ जा रहे, मंदिर जा रहे हैं। बाहर से धर्मात्मा दिखना चाहते हैं, लेकिन पर्याय में धर्मात्मा रूपी पर्याय प्रकट नहीं करना चाहते हो। सुखी तो होना चाहते हो, हैं? पर के आश्रय से सुखी होना चाहते हो, वो तो संभव ही नहीं है। तो भगवान यही कहते हैं कि अंदर में ध्रुव परम परिणामिक भाव भगवान विराज रहा है। अंदर है ना, शरीर के अंदर है ना भाई साहब। रागादिक परिणतियां संसार अवस्था में होती जरूर हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। वे हमारे आत्मा के अंदर प्रवेश नहीं करती हैं, इतना सच्चा ज्ञान करो। शरीर मेरा स्वरूप नहीं है, रागादिक परिणतियां वो भी मेरा स्वरूप नहीं है। मैं तो परम पवित्र शुद्धात्म वस्तु हूँ, जो हमने इस चित्र में दिखाने का प्रयत्न किया है। ये आप चित्र को समझ लोगे, इतना पूरा द्वादशांग आपकी समझ में आ जाएगा। तो कहते हैं अंदर में ध्रुव परम परिणामिक भाव भगवान विराज रहा है, क्योंकि चैतन्य वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है। प्रत्येक आत्मा स्वभाव से ही कारण परमात्मा है, उसे स्वभाव रूप से परमात्मा होना नहीं है। जैसे पानी स्वभाव से ही शीतल होता है, पानी का स्वभाव क्या है? शीतल रहना, ठंडा रहना, ये पानी का स्वभाव है। पानी गर्म हो गया है, पानी आपको जो गर्म दिख रहा है वो पानी का स्वभाव नहीं है। आपने चूल्हे के ऊपर पानी को रखा, अग्नि जला दी, पानी उबलता हुआ दिख रहा है, तब भी पानी अपने शीतल स्वभाव को कभी छोड़ता नहीं है। छोड़ देता है क्या? अगर पानी अपने शीतल स्वभाव को छोड़ देवे तो वस्तु ही नष्ट हो जाएगी, फिर आपको कभी भी शीतल पानी मिलने वाला नहीं है। वो तो स्थिति परिस्थिति में पानी गर्म हो गया है। आप उबलते हुए पानी को कुछ समय के लिए भाई साहब बंद कर दीजिए, आप बर्नल अपना अग्नि बंद कर दीजिए, आप वहां से खटका ऑफ कर दीजिए। फिर आप बताइए पानी क्या गर्म की तरफ भागेगा कि शीतलता की तरफ भागेगा? पापा, इतनी बात तो हमारी समझ में आ सकती है। पानी उबलता हुआ पानी है, आपने जैसे ही बर्नल को बंद कर दिया, अब मुझे यह बताइए कि वह पानी किधर की तरफ भागेगा? क्या वह गर्म और गर्म की तरफ भागेगा कि वह गर्म पानी अब धीरे 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 सनई 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 ठंडक ठंडक शीतलता की तरफ भागेगा? मुझे इतना ज्ञान करा दो बस पंडित जी साहब, इतना ज्ञान मुझे करा दीजिए
कि वह पानी जो उबलता हुआ पानी बर्नल पे चूल्हे पर रखा हुआ था, अब आपने जैसे ही उसका खटका बंद कर दिया, अब वह पानी की दौड़ किधर होगी? कहाँ उसमें दिक्कत आती है भाई साहब? ये धर्म हमको समझ में क्यों नहीं आता है? पापा शीतलता की तरफ भागेगा ना। अब आपका हमने तो साहब बंद कर दिया, बंडल बंद कर दिया, ये तो अभी भी गर्म है, ये तो अभी भी गर्म है, ये तो अभी भी गर्म है। थोड़ा शांति से, धीरज से, शांति से सब बैठ जाओ। अभी 2-1 घंटे बाद फिर मेरे से बात करना कि पानी की पर्याय कैसी शीतल दिख रही है कि ठंडी होकर गर्म दिख रही है। 2-3 घंटे चुपचाप शांति से बैठोगे कि नहीं बैठोगे? है कोई भी चीज होती है भाई साहब, मैं आपसे कहूँ कि ये बीज में वृक्ष है, वृक्ष बनने की शक्ति है, तो आप कहोगे भाई साहब कहाँ है वृक्ष? बताओ ना इसमें कहाँ है वृक्ष, कहाँ है वृक्ष? ये तो पागलों जैसी बातें करना ही तो हो गया ना। अगर बीज में वृक्ष बनने की शक्ति ना होती तो इतने जो वृक्ष आपको दिख रहे हैं कहाँ से दिख रहे हैं? मुझे बता दो जरा। है अरे साहब हमने तो उसमें मिट्टी डाल दी, पानी भी डाल दिया, सब कुछ डाल दिया, तो वृक्ष तो आना चाहिए ना। आ जाएगा जब शांति रहेगी, तो शांति रहे है तो हर चीज बड़ा अपने अंदर में पेशेंस रखने की कोशिश कीजिएगा। आप पंच परमेष्टि आपको समझा रहे हैं, जिन्हें हमसे कोई लेना देना नहीं है, वे हमारे कल्याण की बात हमको समझा रहे हैं कि प्रत्येक आत्मा का स्वरूप ज्ञान, आनंद, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। कोई भी आत्मा का स्वरूप दुखी रहना आत्मा का स्वरूप नहीं है। जो आत्मा की पर्याय में दुख रूपी पर्याय दिख रही है, वो हमारे आत्मा का वास्तविक स्वरूप नहीं है। हमारे आत्मा का स्वरूप तो बिल्कुल शांत आनंद स्वरूप। आप थोड़ा सा अपने उपयोग में सम्यक वेद ज्ञान की किरण जगा लीजिए। ये शरीर जड़ है, अस्थिर है, अनंत शक्ति, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, अंदर शाश्वत वस्तु ज्ञानेश्वर भगवान आत्मा सुख शांति का भंडार स्वरूप है। सच्चा ज्ञान कीजिए बस। और जब यह पर्याय का संबंध पर से बिल्कुल अटैचमेंट नहीं होता है, अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा की तरफ जब पर्याय झुकती है, आश्रय लेती है, तब उस पर्याय में भाई साहब जो द्रव्य के अंदर शक्तियां भरी हुई थी वो पर्याय में व्यक्त हो जाती। भगवान ने ये धर्म बताया है। पर हमें तो मंदिर में धर्म दिखता है, हमें तो क्रियाओं में धर्म दिखता है। वो तुम्हारी अज्ञानता है, उसमें क्या कहें। ये तुम्हारी सबसे बड़ी अज्ञानता है। जब तक हम भगवान के दर्शन नहीं कर लेंगे तब तक हमको वैसा धर्म नहीं होगा। वो कौन से भगवान की बात करते हैं? यहाँ पे अंदर में बैठा हुआ भगवान की बात है। मंदिर में तुम्हारा कोई भगवान भगवान नहीं रहते हैं, क्षेत्र पे तुम्हारे कोई भगवान भगवान नहीं है। वस्तु स्वरूप को समझने का प्रयत्न कीजिएगा, घर बैठे आनंद लीजिएगा, क्योंकि चैतन्य वस्तु तीनों काल विद्यमान वस्तु है। तो कहते अंदर में ध्रुव परम पारणामिक भाव भगवान विराज रहा है, क्योंकि आत्मा का स्वरूप ही भगवान स्वरूप है। अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा से भिन्न कोई परमात्मा होता नहीं है। ये तो आपको प्रकृति की तरफ से गुप्त गिफ्ट मिली है। क्या प्रकृति की तरफ से गिफ्ट मिली है, इसे स्वीकार करो। ये तो हमारा महान सौभाग्य है कि हम भाई साहब बुद्धगत तरफ नहीं निकले।
धर्म द्रव नहीं निकले, अधर्म द्रव नहीं निकले, आकाश द्रव नहीं निकले, काल द्रव नहीं निकले, चेतनेश्वर भगवान आत्मा निकले, आनंद स्वरूप वाले निकले। उस गिफ्ट को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। अब इसमें आत्मा का क्या जाता है? मैं चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा हूं, जानने देखने वाली वस्तु हूं, अरूपी हूं, इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है। तो कहते अंदर में ध्रुव परम पारणामिक भाव भगवान विराज रहा है। आत्मा का स्वरूप ही भगवान स्वरूप है। कभी हमने ऐसा सच्चा ज्ञान अनंत काल हो गया, कभी भी आंसू नहीं, तो मौका मिला है हमें आपको भाई, हम मौके को कमा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बिल्कुल अपना ज्ञान इधर लगाने की कोशिश नहीं करते हैं। पंच परमेष्टि की एक बात स्वीकार नहीं करते हो आप। जो अनादिकाल से जड़ की क्रियाओं में धर्म माने बैठे हुए बस उसी को धर्म कहते हो। शांति से बैठना सीखो, अपने आत्मा के स्वरूप को समझने की कोशिश कीजिए। ये हड़बड़ी का काम नहीं है। धीर वीर गंभीर होकर कि अनंत काल हो गया, कभी भी हमने अपने आत्मा के स्वरूप को नहीं जाना। जे स्वरूप समझे बिना पावे तो अनंत। कितने ज्ञानी अपन को समझाते हैं। आत्मा की पर्याय में जो दुख रूपी पर्याय जो उत्पन्न हो रही है, वो अपने आत्मा के स्वरूप को नहीं पहचानने से हो रही है। तो हमारा आपका सबका कर्तव्य क्या बनता है कि सबसे पहले हमारा कर्तव्य बनता है कि मैं अपने आत्मा के स्वरूप को जानूं। बाबा इधर हमारा ज्ञान अपने आत्मा के स्वरूप को समझने में लगाने का प्रयत्न कीजिए। अगर ये काम अगर हमने नहीं किया तो भगवान भी 4 गति 84 लाख योनियों के जन्म मरण से हमें आपको रोक नहीं सकते हैं। अरे तीर्थंकर का जीव भी घबरा चुका है, जबकि सम्यक दृष्टि जीव था। ये बातें हमसे छुपी हुई है क्या? कैसे घबरा गया तीर्थंकर का जीव कि भाई साहब यहाँ किसी की कोई चलने वाली नहीं है, यहाँ तो वस्तु स्वरूप की चलती है। हम क्यों अपना दिमाग खराब करें? क्यों परद्रव के पीछे हम लगे हुए हैं? क्यों पर का लक्ष्य हम कर रहे हैं? हमारा भला बुरा तो हमारे परिणामों से है, पर द्रव्य ना हमारा कोई भला कर सकता है, ना कोई हमारा बिगाड़ कर सकता है। ऐसी ज्ञान की पर्याय में निर्णय करो। अंदर में ध्रुव परम पारणामिक भाव भगवान विराज रहा है। आत्म वस्तु अंदर में शुद्ध चेतनेश्वर भगवान आत्मा आनंद स्वरूप है। जब पर्याय उसके समीप जाती है तो पर्याय में निराकुलता की उत्पत्ति होती है, शांति की प्राप्ति होती है। अरे भाई साहब, आप जब जो है गर्मियों के दिनों में पानी के नजदीक जहाँ जलाशय पानी का भरा हुआ है वहां जाते हो तो ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं कि नहीं आती हैं? बोले बोलो भगवान है। उस जल समूह के पास जब यह जाता है तब उसको ठंडी ठंडी हवाएं लगती हैं और अपना चेतन भगवान आत्मा शीतलानंद प्रभु भगवान आत्मा दे देवल में विराजमान है। उसके पास पर्याय जाए और पर्याय में आनंद ना आए, ऐसा कहीं हो सकता है क्या? लेकिन उसके पास जाना चाहो तब हो ना, जाते ही नहीं हो ना है? अपनी पर्याय में ऐसी सुंदर व्यवस्था कर लीजिए कि पर्याय अपने द्रव्य के पास में रहे। क्या भाई साहब?
पूज्य गुरुदेव श्री ने यही तो हमको समझाया है? कि अनादि काल से इस आत्मा ने आत्मा को जाने बिना अपनी गाड़ी चलाई है। क्या पूज्य गुरुदेव सिंह ने 45 वर्षों तक एक ही बात कही है कि इस आत्मा ने अपने आत्मा को जाने बिना गाड़ी चलाई है। अनंत दुख। अब राग के बिना गाड़ी चलाना सीख जाओ, और वो सीखना पड़ेगा। मनुष्य पर्याय में आए हो तो बड़ी आसानी से सीख सकते हो। अपनी विपरीत मान्यताएं छोड़ो कि भगवान मंदिर में हैं, भगवान क्षेत्रों पे रहते हैं। अरे भगवान तो दे देवल में रहता है। कहाँ रहता है भगवान? दे देवल में विराजमान भगवान आत्मा चेतनेश्वर वही वास्तविक भगवान है। और जितने भी जीव मुक्ति को प्राप्त हुए हैं, सबने अपने भगवान आत्मा का आश्रय लिए हुए हैं, अनंत सुखी हो गए हैं भैया। ये विपरीत मान्यता छोड़ दो। भाई साहब तैयार तो होना पड़ेगा। वैसे भी हम सुखी होने का प्रयास 24 घंटा बैरमुखी होकर करना चाहते हैं। स्पर्श इंद्री से सुख मिल जाएगा भाई साहब। बढ़िया बढ़िया व्यंजन खा लो तो सुखी हो जाएंगे, हैं? प्रयास तो हमारा जारी है ही। ऐसा नहीं कि हमने अपना प्रयास छोड़ दिया हो। अनंत काल से हम एक ही तो काम कर रहे हैं, बैरमुखी होकर। लड़का हमें सुखी दे देगा, लड़की हमें सुखी दे देगी। रुपया पैसा खूब इकट्ठा कर लो भाई साहब, सुखी हो जाएंगे, हैं? पंच इंद्री के विषयों को भाई साहब, हैं? उनका अवलंबन लेना, उनका आश्रय लेना, और क्या कर रहे हो? पर्याय में होने वाले दुखों का उपाय तो प्रत्येक जीव कर ही रहा है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर रहा है, पर वह विपरीत दिशा में कर रहा है। इसीलिए उसकी आत्मा की पर्याय में होने वाले दुखों का अभाव नहीं होता है। आपसे कहा जाए कि भाई साहब हैं पतंग उड़ा रहे हो, तो पतंग किधर उड़ा रहे हो? किधर उड़ाना चाहिए पतंग को? जिस साइड पर हवा चल रही है उस साइड। हम तो लगे हुए विपरीत दिशा में पतंग को उड़ा रहे हैं। सुबह से लगे हुए सब, हमारी पतंग क्यों नहीं उड़ रही है? अरे भाई समझदार, तुम ये तो बताओ पतंग किधर उड़ती है? जिधर हवा चलती है उधर उड़ाओगे तो उड़ेगी, या उसके विपरीत दिशा में उड़ाओगे तो पतंग उड़ेगी तुम्हारी। यही तो हमें ज्ञानी समझाने का प्रयत्न करते हैं। तुम्हें पर्याय में सुख चाहिए तो जहां सुख का भंडार पड़ा हुआ है वहां जाइए ना, वहां सुख मिलेगा ना भगवान, है? पर हम कहाँ पर भगवान की बात को सुनना है? कहाँ साधु परमेष्टि आचार भगवंतों की बात पर विश्वास करते हैं? पहले सबसे पहले ज्ञान की पर्याय में निर्णय कर लो कि अंदर जो चैतन्य वस्तु है वह रूपी है, अनंत शक्तियों की भंडार वाली है। ये शरीर तो माटी दूध है। दुख की पर्याय है, पर्याय में संसार अवस्था में दुख है, पर्याय में है, लेकिन वह मेरा स्वरूप नहीं। जैसे पानी का स्वरूप गर्म रहना नहीं है, ठंडा रहना पानी का स्वरूप है, ऐसे ही हमारी आत्मा का सुख रूप परिणमन करना ये हमारी आत्मा का स्वरूप है। पर्याय में गर्मता दुख रूप ये आत्मा का मेरा स्वरूप नहीं है भगवान। और उस दुख का अभाव अपनी चैतन्य वस्तु का आश्रय लेना है। तो कहते हैं अंदर में ध्रुव परम पारणामिक भाव भगवान विराज रहा है, आपको लाना नहीं है, अंदर में ही विराजमान है। अब अंदर में विराजमान है,
अंदर भगवान बैठे हुए हैं। भाई साहब भगवान के दर्शन करना है तो अंदर तो आना पड़ेगा, नहीं कि बाहरी बाहर से करोगे। आना ही पड़ेगा। अरे मंदिर में भगवान विराज रहे हैं, किसी ने कह दिया भाई साहब भगवान तो अंदर मंदिर में बैठे हुए हैं, तो हमारा आपका कर्तव्य क्या बनता है बता दीजिए ईमानदारी से। पापा भगवान के दर्शन करना है तो कैसे करोगे बताओ? वहीं खड़े रहो ना सड़क पे, हो जाएंगे भगवान के दर्शन क्या? अरे बोलो भगवान। अरे मंदिर में भी भगवान के दर्शन करना है तो सड़क से आके इधर मंदिर में तो प्रवेश करना ही पड़ेगा ना, है? अब वहां तो आप जाना नहीं चाहते, हमें कहाँ दिख रहे भगवान, कहाँ दिख रहे भगवान, ये कहाँ भगवान? अरे बोल तो रहे ना, मंदिर में भगवान वेदी पे विराजमान है, वहां जाइए, उनके दर्शन कीजिए। लेकिन वहां हमेशा कोई तर्क देते नहीं है। सामने वाले ने कहा तो बिल्कुल बात स्वीकार कर लेते हैं, अंदर जाते हैं, भगवान के दर्शन हो जाते हैं। कहाँ उसमें दिक्कत है? ऐसे ही अरिहंत परमात्मा पंच परमेष्ठी हमको समझा रहे हैं कि तुम्हारा भगवान आत्मा स्वयं भगवान स्वरूप है, शीतल स्वरूप भी है। सुख शांत रस से लबालब है, ज्ञान सागर आत्मा, बेभ्रम की चादर हटा, सर्वांग पर घट आत्मा। हे बाप जन इस लोक के सब एक साथ नहाइए, इसे ही अपनाइए, इसमें ही मग्न हो जाइए। क्या हम तो हमारी आत्मा की पर्यावरण बारी बार भटकती रहती है, कभी इनके बारे में सोच रही, कभी उनके बारे में सोच रही, कभी उधर ही भागती चली जाती है। उसमें सच्चा ज्ञान डालिए। अगर आपको दही चाहिए तो दूध में जामुन डालना ही पड़ेगा। दूध में जामुन डाले बिना घी की उत्पत्ति, दही की उत्पत्ति नहीं होती है। ऐसे ही तुम्हें पर्याय में अगर सुख शांति चाहिए तो अपने आत्मा का सच्चा ज्ञान कीजिए। मैं चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ, अरूपी हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ। ये शरीर जड़ है, अस्थिर है, इससे हमारा किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है भैया। अब कोई कहे कि भाई साहब हमने दूध में जामुन तो डाल दिया है, ये दही कहाँ बना है, ये दही कहाँ बना है, ये दही कहाँ बना है? वो आप क्या करते हो भाई साहब बता दीजिए, मुझे ईमानदारी से बता दीजिएगा। आपने दूध में जामुन डाल दिया, पापा पापा, अरे हाँ ना तो बोलो। मम्मी अब यहाँ तो थोड़ा बोल दिया करो भाई, मुझे ये नहीं समझ में आता है कि आप लाइन पर रहते नहीं, सीधे मैं नाम लेके पुकारता हूँ। अरे भाई आप जो है दही कैसे जमाते हो मुझे इतना समझा दीजिए बस। अरे दही कैसे कैसे प्राप्त करते हो? दूध में जामुन डालते हो ना, जामुन डालते ही क्या दही बन जाता है क्या? नहीं बन जाता हो तो बता दीजिए आप। फिर क्या करते हो आप? उसे देखते ही रहते हो, देखते ही रहते हो, देखते ही रहते हो कि दही क्यों नहीं जम रहा, दही क्यों नहीं जम रहा, दही क्यों नहीं जम रहा, दही क्यों नहीं जम रहा। ऐसे ऐसे बारंबार देखते रहते हो क्या उसे? हैं? फिर आप जानते हो कि भाई साहब मैंने अपना काम कर लिया है, अब थोड़ा शांति से 5-7 घंटे चुपचाप शांति से अपने दूसरे काम करो। अभी देखना 6-7-8 घंटे के बाद यह थप्पा का थप्पा मिलेगा दही का। आपको विश्वास है कि नहीं है बोलो?
अरे बोलो भगवान है। ऐसे ही तो भगवान कहते हैं कि तेरा भगवान आत्मा सुख शांति का भंडार स्वरूप है। तू उसमें भेद ज्ञान रूपी जामुन डाल दे। क्या करना है? भेद ज्ञान रूपी जामुन डाल दे। साहब हमने तो डाल दिया। अब ये जो है भाई साहब, आनंद आना चाहिए, आनंद आना चाहिए। चुपचाप शांति से तुमने सच्चा ज्ञान कर लिया कि मैं जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु हूँ, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। ये शरीर अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। फिर आप शांति से चुपचाप एक बार आपने अपनी ज्ञान की पर्याय में निर्णय कर लिया, भाई साहब अब वो आपका ज्ञान नियम से जो निर्णय किया गया है, पक्का विश्वास आपको हो गया है, तो अब वो अपना रंग लाने वाला है। अब पर्याय की रंगत बदलने वाली है। थोड़ा पेशेंस रखने की भाई साहब, साहस रखने की, धीर वीर गंभीर होने की जरूरत है। पर हम कहाँ होते हैं? नहीं होते हो तो ऐसे ही बड़बड़ाते रहो, बिलबिलाते रहो। हर चीज में आप बिल्कुल शांति रखते हो। अरे बच्चा पैदा होता है तो इंजीनियर डॉक्टर बनेगा ना भाई, बड़ा भी होगा इंजीनियर भी बनेगा, डॉक्टर भी बनेगा। वहां तो अब आप होता करते नहीं हो बराबर का ऐसा में। पर यहाँ इतना क्यों इतनी उतावली होती है? जब भगवान कह रहे हैं कि आत्म वस्तु जो है वह भगवान स्वरूप है, कारण परमात्मा स्वरूप है, सुख शांति का भंडार स्वरूप है। तुम अपनी ज्ञान की पर्याय में निर्णय कर लो। ये बात है। तो कहते अंदर में ध्रुव परम पारलौकिक भाव भगवान विराज रहा है। उन्होंने बड़ी सुंदर बात वहां पर बनारसी दास जी ने 500 वर्ष पहले लिखी है। आप उनका अगर जीवन देखोगे तो आपको लगेगा भाई साहब सही में तो बात ये है। हम जो गृहस्थी में 2-4 संयोग में बच्चे हैं अथवा का ऐसा में स्त्री है, हम वही में बिलबिलाते रहते, उन्हें ही देखते रहती है। लेकिन वह जीव भी देखो गृहस्थ अवस्था में 3 उनकी शादियां हुई थी, 9 उनके बच्चे थे। तुम्हारे तो इतनी कुछ भी नहीं दिखती है, और फिर भी मस्त रहते थे। बोलो कैसे रहते थे? आर्थिक स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं थी उनकी, और फिर भी मस्त रहते थे। तो मस्त रहते थे तो काय के बल पे रहते थे? अपने आत्मा के बल पे रहते थे। कहीं उदास रहे प्रभु कारण, कहीं कहें उठ जाएं कहीं के, कहीं प्रणाम करें गण मूरत, कहीं पहाड़ चढ़े चढ़ छीके। कोई कहे आसमान के ऊपर, कहीं कहे प्रभु हेठ जमी के। मेरो धनी नहीं दूर देशांतर, मोई मैं मोई सूझत नी के। ये पंडित बनारसी दास जी का है, जिनके 3 शादियां हुई, 9 बच्चे थे, आर्थिक स्थिति भी इतनी कमजोर थी, और फिर भी मस्त रहते थे। मेरो धनी नहीं दूर देशांतर, मोई मैं मोई सूझत नी के। क्या उनके जीवन में चढ़ना योग नहीं था? क्या उनके जीवन में भाई साहब अध्यात्म नहीं था? बताइए आप। मस्त रहते थे, मस्त रहते थे। शराब भी मस्त हो जाता है सच्चे ज्ञान के बल पर, है? लेकिन हम इस पर ध्यान ही नहीं देते हैं ना। इसे तो फालतू की बात समझते हैं। भगवान की पूजा वहां कर लो, घंटों तक बैठे रहो, तो हमारे काम की चीज है क्या? दूसरों के पीछे पीछे घूमते रहो तो हम समझते बहुत बड़े धर्मात्मा हो। बिल्कुल भी तुम धर्मात्मा कभी नहीं हो सकते हो। तुम्हें धर्मात्मा होना है तो अपने आत्मा के स्वरूप का निर्णय करो। समय मनुष्य पर्याय का बर्बाद ना करो। दूसरे को दिखाने का नाम धर्मात्मापना नहीं है। जब पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय लेती है, तब पर्याय में धार्मिकता प्रकटता होती है।
ये बात आज समझो, कल समझो, अनंत काल बाद समझो, समझना तो यहीं से पड़ेगा। कहते अंदर ध्रुव परम पारणा में वह भगवान विराज रहा है, उसकी भावना करो। किसकी भावना करो? ये आदेश है, ये भगवान का संदेश है, हमारे पंच परमेश्वर जी का संदेश है कि उसकी भावना करो। किसकी भावना करो? है पापा, अनंत काल हो गया है और अपनी आत्मा का निर्णय नहीं करोगे तो ऐसे भटकते रहोगे, ऐसे दूसरों के साथ जा जाके तुम्हें क्या मिल जाएगा? भगवान, इतनी मेहनत तुम अपने लिए करो ना। क्या कहते हैं? उसकी भावना करो। किसकी भावना करने के लिए कह रहे हैं? अपना चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा जो कि देह देवल में विराजमान है भाई साहब। अपनी दुकान पे मेहनत करोगे तो भाई साहब वो आपकी कहलाएगी, दूसरे की दुकान पे मेहनत करोगे दूसरे की कहलाएगी। क्या अपनी दुकान पे बैठ के अपना मेहनत करोगे, वो मेहनत तुम्हारी कहलाएगी, वो रंग लाएगी। दूसरे की दुकान कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, वहां अपना परिश्रम देने की अपेक्षा तो अपने 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 आत्मा में परिश्रम दो ना भगवान। कहते हैं उसकी भावना करो 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 करो। इसलिए कहते हैं कि अनादि काल से तू परि की भावना में लगा हुआ है, अपने आत्मा को नहीं जानता है। ये करो ना, ये करने योग्य कार्य यही है। आत्मा में अनंत शक्तियां हैं, उसमें 42वें नंबर की शक्ति का नाम आता है। बोलो शक्ति का नाम क्या है? बोलिए कितनी शक्तियां हैं हमारी आत्मा में? अनंत अनंत शक्तियों का पिंड है भगवान आत्मा, उसके मालिक हो आप लोग सब हैं। मम्मी अनंत अनंत है पापा, अनंत अनंत है। एक का पता नहीं, एक का भी विश्वास नहीं हमें। एक का भी अगर विश्वास हो जाए तो अनंत की प्रतीति हो जाती है इस आत्मा को। एक शक्ति का भी विश्वास नहीं है इसे। भले अपन को नाम नहीं आते हो तो चिंता की कोई बात नहीं है। तिरंज गति का जीव भी समय दृष्टि होता है, देश वृत्ति तक हो जाता है, उसे 7 तत्वों के नाम तक नहीं मालूम होती हैं। फिर बताइए आप, एक शक्ति का तो निर्णय कर लो भाई साहब। इस अंदर भगवान आत्मा जो ज्ञान स्वरूप है, उसमें अनादि काल से ज्ञान 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 ही निकलता रहता है। उसमें से तुम्हारे मुराद देश के कचड़े बचड़े नहीं निकलते हैं। अरे सूरज तो प्रकाश का भंडार है, उसमें क्या अंधकार निकलेगा क्या भगवान? क्या उसके अंदर अंधकार भरा हुआ है क्या? नहीं। अगर तुम ऐसा मानते हो तो तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। तुम सूरज को ही नहीं जानते हो, ना अंधकार को जानते हो। ना तुम्हें सूरज का ज्ञान है, ना तुम्हें अंधकार का ज्ञान है। सूरज के अंदर जिस प्रकार से प्रकाश भरा हुआ है, प्रकाश का भंडार है, ऐसे ही अपना भगवान आत्मा ज्ञान का भंडार है। जिस प्रकाश से सूरज में से प्रकाश निकलता है, ऐसे ही अपना भगवान आत्मा, उसमें से ज्ञान 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 का भंडार है। एक सूर्य इस गगन में चमक दमक उद्योत, और एक सूर्य इस तन से प्रगट ज्ञान की जोत। गगन सूर्य तो दिवस में करता जड़ उद्योग, और चेतन सूरज निस दिवस करे ज्ञान की जोत।
ऐसा भगवान आत्मा दे देवल में विराजमान है। एक बार विश्वास तो लाओ, पंच परमेष्टि की बात पर विश्वास तो करो, वे तुम्हारे हित की बात करते हैं। कहते अंदर में ध्रुव परम पालना में भगवान विराज रहा है, उसकी भावना करो। भावना यानी उसके सन्मुख होकर ज्ञान का परिमन करो। मैं चेतने सर भगवान आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। कहते उसकी भावना करो, वही मोक्ष मार्ग है। क्या है? अंतर्मुख होकर अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा की स्वीकृति का नाम ही वास्तव में मोक्ष मार्ग है। ये भगवान ने समझाया है और हमें अपनी ज्ञान की पर्याय में निर्णय करना है। अगर ये पंच परमेष्टि की शरण अगर हमारे हाथ से निकल गई तो अनंत काल पीछे हो जाओ भगवान। बड़ी मुश्किल से यह पंच परमेष्टि का समागम माँ जनवाणी माता समझाने वाले मिले हैं, और इसमें भी अगर हम आलस करते हैं, प्रमाद करते हैं, तो आप अपने साथ बहुत बड़ा अन्याय करते हो। पर द्रव्य के साथ तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। अंदर में ध्रुव परम परिणाम एक भाव भगवान विराज रहा है, उसकी भावना करो, वही मोक्ष मार्ग है और वही सुखी होने का उपाय है। क्या कह दिया भगवान? पूज्य गुरुदेव श्री ने 45 वर्षों तक एक ही बात की है। जो हम भूले हुए थे, हमारे ग्रंथों के अंदर ही ये चर्चाएं सब विद्यमान है। वो तो हम तो आप तो पढ़ रहे ना, आचार्य भगवंतों को पढ़ते हैं पहले, फिर उनके टीकाकार मुनराज को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद उसी बात को पूज्य गुरुदेव श्री ने खुलासा किया है। कोई हो माई का लाल बता दे कि गुरुदेव श्री ने अलग कहा हो, हमारे सामने बैठा दीजिएगा। अब उनको आपने पढ़ा नहीं, उनके साहित्य को समझा नहीं है, और चाहे कितनी खिल्लियां उड़ाते रहो तो कौन किसकी उड़ाता है? तुम उससे वंचित हो जाओगे। कहते हो वही सुखी होने का उपाय है। क्या है सुखी होने का उपाय? क्या है कि अपने आप को आत्मा रूप से स्वीकार करना जो आप हो। अब इसमें कहाँ दिक्कत आ रही है भाई? बोधि आपका भाव है, निश्चय दुर्लभ नाई, भव में प्राप्त कठिन है, व्यवहार का। सब ज्ञानी एक ही बात करते हैं कि अंदर चैतन्य वस्तु जो कि आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, अरूपी है। पर्याय में निर्णय करो, विश्वास लाइए कि मैं आत्मा हूं, मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं स्त्री नहीं हूं, मैं एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूं। सिद्धि रिद्धि वृद्धि के घट में प्रकट सदा, अंतर के लक्ष्य समाजाची लक्ष्यपति है। दास भगवंत के उदास रहे जगत सो, ऐसे सुखिया सदैव समय कीती है। ऐसे होते हैं भगवान के भक्त, ऐसे होते हैं। ऐसे सम्यक दृष्टि जीव हुई भगवान का भक्त है, सच्चा भक्त है। अंदर में ध्रुव परम पारला में भाव भगवान विराज रहा है, उसकी भावना करो, वही मोक्ष मार्ग है, सुखी होने का उपाय है। आगे पढ़ता हूं, मैं शुद्ध ध्रुव आत्म द्रव्य सामान्य हूं। क्या है? ऐसी परिणति मोक्ष मार्ग है। इस प्रकार देखिएगा, ये सारी चर्चा जो पूज्य गुरुदेव श्री ने यहाँ हमें समझाई है, तो ये जो है मूल में यहाँ सब लिखा हुआ है। आप देखिएगा, ये जो 8 बातें आएंगे ये सब लिखा हुआ है। आप देखिए फुट नोट में दिया गया है सारी बातें। इस प्रकार यहाँ 8 बोल कहे हैं जो सभी एकार्थवाची ही हैं। सभी बोलों में मूलभूत एक आत्म वस्तु के आश्रय लेने का ही उपदेश दिया गया है। ये 8 बातें कहाँ से आई हैं? यहाँ 8 बोल कहे गए हैं। ये 8 बोल कहाँ से आए हैं? ये आपके ग्रंथ में देखिए, नियम सार जी में देखिए, ये फुट नोट में ये 8 बोल दिए गए हैं। देखो, आपको मैं आपके पास हो पुस्तक तो आप देख सकते हैं। आज तो हमारा थोड़ा जूम खराब हो गया ना भैया,
नहीं जूम पे आने वालों को मैं दिखाता। आप पुस्तक में देखिए, आपके पास जब भी पुस्तक मिले वहां जाके देखिए। मम्मी आपके पास तो है क्या नहीं है? देखिएगा, आप फुटनोट में देखिएगा, 990 नंबर 991 नंबर का पेज है, गाथा जो लिखी गई है उसके नीचे देखिए बारीकी से टिप्पणी में दिया गया है 8 प्रकार के बोल। क्या आपको ये 8 प्रकार के कहाँ ये दिए गए? 8 प्रकार के। इस प्रकार यहाँ 8 बोल कहे। कौन से 8 बोल कहे वो मैं आपको नाम गिना देता हूँ, देखिएगा। यहाँ पीछे पेज पलटना होगा, पीछे पेज पलटिए आप, 992 नंबर के पेज पर मिलेगा, क्योंकि वह जो है फुटनोट थोड़ा लंबा है नहीं, इसलिए मैं उसको पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ, समय भी आपका हो गया है। परम पारणामिक भाव शुद्धात्म द्रव्य सामान्य का आलंबन लेना चाहिए। उसका आलंबन लेने वाला भाव ही महाव्रत है, समिति है, गुप्ती है, प्रतिक्रमण है, आलोचना है, प्रत्याख्यान है, प्रायश्चित है, आदि सब कुछ उसके अंदर आ जाता है। यही आपने पढ़ा ना। इतने दिनों से अपन जो है इस गाथा का अध्ययन कर रहे हैं, जो इससे जुड़े हुए हैं सबको ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि गुरुदेव जी ने कोई अलग से कोई बात नहीं की है। जो ग्रंथ में लिखा हुआ है उसी को उन्होंने समझाने का प्रयत्न किया है। ऐसे ही बोला कि नहीं बोला है? एक अपनी आत्मा का आश्रय लेने पर भाई साहब सब आपका जो है लेने पर आपके पंच महाव्रत हो जाते हैं, पंच समिति हो जाती है, गुप्ती हो जाती है, प्रतिक्रमण, आलोचना, प्रत्याख्यान, प्रायश्चित आदि सब कुछ हो जाता है। किसमें? जब पर्याय अपने द्रव्य का आश्रय लेती है तब। समझ में आप? अब देखिए इसी को फुटनोट में अंदर उसी में ही अंदर फुटनोट में है, देखें आप तो कहते हैं आत्म स्वरूप का आलंबन। देखिएगा क्या लिख रहे हैं? आत्म स्वरूप का आलंबन। मम्मी आपको दिख रहा है? आपके पास पुस्तक है, आप बोल सकते हो। हमारे अन्य भाइयों के पास में पुस्तक नहीं है, हम प्रयास भी नहीं करते लाने का, हम प्रयास नहीं करते। बाकी सब चीजें आप कहे तो भाई साहब वहां से वो हमको कपड़ा लेना है तो अभी चला जाएगा, भीड़ भाड़ में सब समय निकाल के चला जाएगा, लेके आ जाएगा। है पुस्तक हमारे सामने होना अत्यंत जरूरी है। मैं आपको बारंबार कहते हैं स्वाध्याय करने की। विद्यार्थी मैं आपको क्या बताऊं, जब अपन विद्यार्थी थे हैं, पुस्तक अगर वो क्लास में लेके नहीं जाएंगे, जिस विषय की है टीचर पढ़ाता है, तो आपकी क्या समझ में आएगा? मुझे बता दीजिए आप। कुछ नहीं आएगा, पनिशमेंट मिलता है। और खड़े करते थे, पापा पापा हैं? हैं? स्कूल में कभी गए हैं कि नहीं गए हैं? गए हैं? अपने झूले में पुस्तक लेके जाते थे कि नहीं जाते थे? और नहीं जाते थे तो फिर टीचर क्या करता था? मुर्गा बनाता था। मैं तो अनंत कई बार बनाऊं मुर्गा। क्या इंसान को इंसान बनो ना। हम इंसान भी कहाँ है? भगवान कहते तुम इंसान ही तो बन जाओ भाई ढंग से। भगवान तो बनोगे। हमारे गृहस्थ के धर्म है, वो तो पालो ढंग से। कहाँ है हम इंसान? हम तो जानवरों से भी गए बीते हो रहे। बताओ, नहीं है तो नहीं है, तो भगवान कैसे लिखते हैं? धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना नर त्रियंच समान। क्या ये बात हमारे ज्ञान में है कि नहीं है? क्या हम अपने आत्मा के कल्याण के लिए क्या विद्यार्थी जैसा जीवन जी रहे हैं क्या? जो कि हमारे लिए भाई साहब अनंत भविष्य हमारा जो है कैसे सुरक्षित होने वाला है उस ज्ञान से। लेकिन हमारी पर्याय में बहुत ही प्रमाद आलस चल रहा है। दूर तो हमें ही करना पड़ेगा, भगवान नहीं करेंगे।
हो गया। देखो पुस्तक में सारी चीज मैं इसीलिए कह रहा हूँ, गुरुदेव की परिपाटी यही है कि सामने आप पुस्तक रखिए और देखिए समझिए, ये कोई हमारी बात नहीं है। देखिए आत्म स्वरूप का आलंबन, मम्मी एक बात, फिर देखो आत्म स्वरूप का आश्रय, दो आत्म स्वरूप के प्रति सन्मुखता, तीन आत्म स्वरूप के प्रति झुकाव, चार आत्म स्वरूप का ध्यान, पाँच परम पारलौकिक भाव की भावना, छः मैं ध्रुव शुद्ध आत्म द्रव सामान्य हूँ, सात ऐसी परिणति इन सब का एक अर्थ है। क्या? मैं हूँ स्वभाव से समय सार, परिणति हो जावे समय सार, समय सार। ये पूछ गुरुदेव जी कहते हैं, मैं शुद्ध ध्रुव आत्म द्रव सामान्य हूँ, ऐसी परिणति मोक्ष मार्ग है। मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। इसी का नाम भाई साहब मोक्ष मार्ग है। इस प्रकार यह 8 बोल कहे जो सभी एकांतवाची, सबका अर्थ एक ही निकलता है। एकांतवाची का मतलब क्या है? एक ही अर्थ निकलता है। चाहे आत्मा स्वरूप का आलम्बन कहो, चाहे आत्म स्वरूप का आश्रय कहो, चाहे आत्म स्वरूप के प्रति सन्मुखता कहो, चाहे आत्म स्वरूप के प्रति झुकाव कहो, चाहे आत्म स्वरूप का ध्यान कहो, चाहे परम्परागत भाव की भावना कहो, इन सब का एक ही अर्थ निकलता है कि अपनी पर्याय को अपने गायक प्रभु परमात्मा के सन्मुख करो। अगर संसार से विदा प्राप्त करना हो, मोक्ष मार्ग में अगर चलना हो, तो अपने आप को चेतनेश्वर भगवान आत्मा स्वीकार करोगे तो मोक्ष मार्ग में पदार्पण हो जाएगा। भगवान है, बताइए। तो भाई तो कहिए एक ही सादा सब सदा है, सब सादा सब जा। मम्मी देखो सब ग्रंथों में लिखा पड़ी है। कुछ गुरुदेव श्री ने अलग से कोई ऐसी बात नहीं कि जिससे हमें तकलीफ होती है। तकलीफ तो तुम्हें अज्ञानता की है। चलिए पूरा करते हैं। यहाँ इस प्रकार यहाँ 8 बोल कहे जो सभी एकार्थवाची हैं, सभी बोलों में मूलभूत एक आत्म वस्तु के आश्रय लेने का ही उपदेश दिया गया है। यह 8 बोल कहे, इसके अलावा और भी अनेक बोल है। जैसे कुछ अब ये गुरुदेव श्री खुद समझाते हैं, ये बात अब उन्होंने खुद और भी निकाली इसमें से। ये 8 तो आपके ग्रंथों में लिखे हुए हैं, और भी अनेक बोल हैं जो ग्रंथों के अंदर वो सब यह बताए नहीं जा सकती है। तो कहते बीतरागता, स्व संवेदन की निर्विकल्पता, शांति, आनंद, धर्म, भक्ति, समाधि इत्यादि अनेक बोल द्रव्य संग्रह में कहे। वे भी कहते हैं हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं, जो बोल है वो द्रव्य संग्रह नाम, जो हमने तुम्हें बता रहे हैं अलग से, ये भी तुम्हारे ग्रंथ में द्रव्य संग्रह नाम की पुस्तक में लिखे हुए हैं। समझ में आया भैया? परंतु वे सभी शुद्ध परमात्म स्वभाव की लीनता में ही समा जाते हैं। इस प्रकार से यह गाथा अपन ने काफी दिनों से इसको स्वाध्याय किया। चिंतन कीजिए, विचार करिए, ज्यादा अपने उपयोग को इधर उधर भटकाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये अरिहंत परमात्मा के यहाँ से आई हुई बातें हैं। पंच परमेष्टि आचार्य भगवंतों ने, मुनराज ने हमें इन बातों को सबको समझाया है। हमें उनकी बातों पर श्रद्धा लाकर अंदर में मैं अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, ऐसा सच्चा श्रद्धान हमारे ज्ञान की पर्याय में उदित हो, वही वास्तव में मोक्ष मार्ग है। इस प्रकार यह गाथा पूरी करते हुए अब नया एक श्लोक है 190 नंबर का, वह कल अपन प्रारंभ करेंगे। निज निधि निज में बताई, ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना
गुरु द्वादशांग दिलवाणी माता की जय।